इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स लेने वाले जो कि डिपेंड्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव्स। तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x स्क्वायर रूट ऑफ 13, cos स्क्वायर ऑफ 3 sin x स्क्वायर प्लस 4 cos x स्क्वायर अपॉन 5, साइन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसका आंसर just by looking to the problem I can give the answer. Just see, it is sin inverse of 2 cos x plus 3 sin x upon 13, so it is sin inverse plus, तो इसका आंसर होगा 1. We will verify, इसका आंसर होगा 1. cos inverse of 3 sin x square plus 4 cos x square upon 5, it is cos inverse cos, तो इसका आंसर होगा 2x. साइन इनवर्स ऑफ a cos x cos a माइनस, इसका आंसर होगा माइनस. तो देख सकते हैं कि मैं सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम के ऊपर देखा हूँ और प्रॉब्लम को देखते हुए डायरेक्टली आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लेट अस वेरीफाई कि ये आंसर करेक्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे. और इसकी जो ट्रिक्स है, मतलब मैंने कैसे यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया, सो आई विल टेल आफ्टर दी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मतलब आपको ट्रिक आ जाएगी और आपको ये ट्रिक इंपॉर्टेंट यूज करने की नीट JEE एंड CET के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और नॉर्मली एक क्वेश्चन इसके ऊपर JEE या CET पे आ सकता है. तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट बाय यूजिंग आवर कन्वेंशनल मेथड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम. उसके बाद ट्रिक्स करेंगे. अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो आई विल डू पुट 2 अपॉन रूट ऑफ 13, 2 अपॉन रूट ऑफ 13 इक्वल टू साइन अल्फा एंड 3 अपॉन रूट 13 इक्वल टू कॉस अल्फा. यहाँ पे देखो आपको और एक ऑब्जर्वेशन करने का, यहाँ पे 2 स्क्वायर इट इज 4, 3 स्क्वायर इट इज 9, मतलब 4 प्लस 9 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30. तो ये आंसर आ गया यहाँ पे. तो अगर ये हर एक प्रॉब्लम में वैसा ही रहेगा तो तब हम ये शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो कैसे यूज करेंगे, सो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ. तो अभी यहाँ पे 2 अपॉन रूट ऑफ 13 इक्वल टू साइन अल्फा, 3 अपॉन रूट 13 इक्वल टू कॉस अल्फा मैंने पुटअप किया है. ये पुटअप करने के बाद y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 13, सेपरेट डिवाइड करता हूँ मैं यहाँ पे, 2 अपॉन रूट 13 इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स. तो ये पुटअप करने के बाद हमें आ जाएगा. अभी यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इट बिकम टैन अल्फा, मतलब साइन अल्फा हम कॉस अल्फा डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा. रूट 13 इट विल गेट कैंसल, सो इट बिकम 2 अपॉन 3, जो हमें आगे यूज होने वाला है. अभी यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमें कुछ बेसिक फार्मूला यूज करने का है, तो जस्ट आई हैव रिटन फॉर योर रेफरेंस पर्पस, लेकिन आपको ये बाय हार्ट करने का है. आपको पता है साइन ए प्लस माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आपको 11th में हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था पूरा, तो ऑलरेडी यू नो दिस, लेकिन जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अभी यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स, मतलब ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एक्स. साइन इनवर्स ऑफ साइन हमें पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस एक्स, सो दिस इज द y. अभी मैं ये डिफरेंशिएट ले सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आएगी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3, सो अल्फा को मैं लिखूंगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस x, दिस इज द y.
Now differentiate with respect to x, so I can get this dy by dx is equal to, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जीरो आएगा और x का डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो आप कंपेयर कर सकते हो, मेरा पहले आंसर यहाँ पे 1 आया था और ये भी आंसर मेरा 1 आया। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, जो कि इंपॉर्टेंट होगी जेडब्ल्यू और सीईटी के लिए। लेकिन जब हमें बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का है। सो प्लीज नोट ऑन दिस, और फिर हम सॉल्व करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। So we solve now the second problem. देखेंगे हम कि हमारा सेकंड प्रॉब्लम का जो आंसर आया था 2x से, तो वही आता है कि हम कंपेयर करेंगे। नाउ आई एम सॉल्विंग द सेकंड प्रॉब्लम। दिस सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं पुट अप करूंगा। पुट यहाँ पे देखो 3 इट इज 9 प्लस 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो पुट 3 अपॉन 5 इक्वल टू इट इज साइन अल्फा एंड 4 अपॉन 5 इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ऑब्वियसली tan अल्फा हो रहा है हमारा 3 upon 4, so alpha equal to tan inverse of 3 upon 4। तो मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ यहाँ भी। cos इनवर्स इक्वल टू 3 upon 5, इसको लिखूंगा मैं sin अल्फा sin x स्क्वायर प्लस 4 upon 5 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos अल्फा cos x स्क्वायर। अभी यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ, प्लस है तो माइनस साइन आएगा, तो मैं साइन ए एंगल एक्स स्क्वायर फर्स्ट ले रहा हूँ। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट लेने का है, अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so it is dy by dx is equal to, this is the 2x। आप देख सकते हो this is the 2x और ये 2x। प्लीज नोट डाउन दिस। Now we will solve third problem। थर्ड का प्रॉब्लम हमारा आंसर आया था इट इज -1। तो फिर से हम देखेंगे पुट a अपॉन b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द साइन, यहाँ पे सिर्फ साइन ए के कॉस वो नोट डाउन कीजिए। तो पुट साइन ऑफ पुट a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू it is sin alpha and b upon square root of a square plus b square equal to cos alpha। तो tan alpha हमें मिल रहा है it is a upon b, so it is alpha equal to it is tan inverse of a upon b। जब वैल्यू हम पुट अप करेंगे so y equal to it is sin inverse of a upon b, it is sin alpha cos x minus cos alpha sin x। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ इट इज sin alpha minus x, that is alpha minus x y। now you can differentiate, so dy by dx is equal to alpha minus x, its answer is -1। तो a problem is like this problems may be asked in the board exam or CET and JEE। तो आप सिंपल प्रॉब्लम से एक ही स्टेप हमें रिपीटेडली फॉलो करने का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट है वी हैव टू यूज द फॉर्मूला देयर, और ये फॉर्मूला यूज करके हमें यहाँ पे सॉल्व करने का है। और अगेन
मैंने पहले बता दिया आपको, अगर साइन इनवर्स है तो इसमें कॉस आ सकता है, नहीं तो साइन आ सकता है। कॉस इनवर्स है तो इसमें साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है। साइन आ गया तो एंगल वही रहेगा, कॉस आए तो पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट एंगल रहेगा। तो इस तरह हम प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम्स। तो अभी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसके बाद तो आप ट्रिक अप्लाई करके आपका आंसर यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। जब हम मैं ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करूंगा तब आपको सॉल्व करने का है बाय दिस मेथड, और वो आंसर वेरीफाई करने का है आपके मेथड के साथ। तो लेट अस सॉल्व वन मोर, लेट अस सॉल्व सम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देयर डिपेंड्स ऑन दिस बाय यूजिंग द ट्रिक्स। ट्रिक्स बताने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है बाय योर ओन, बाय आपको खुद को प्रॉब्लम सॉल्व करने का है ऑन द पेपर। तो लेट अस सी दिस, नोट डाउन देन वी विल सी द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी ये प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम पहले मेथड से सॉल्व करने का है, देन यू हैव टू अप्लाई द ट्रिक्स। अभी यहाँ पे अगर मैं ट्रिक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन रूट 13, इसका आंसर आएगा, लेट इट्स आंसर विल बी 2 cos x अपॉन 13 प्लस 3 sin x अपॉन 13, इट इज प्लस, तो इसका आंसर आएगा 1। Sin inverse of 4 sin x plus 5 cos x upon square root of 41, it is 4 16 plus 25 41, तो इसका आंसर आएगा 1। Sin inverse of 1 plus 1 root 2 cos root x sin root x, तो इसका आंसर आएगा 1 upon 2 root x। Sin inverse of a cos x minus b sin x upon square root of a square, a square plus b square, a cos x sin inverse of, it is sin x minus n, इसका आंसर आएगा -1। cos inverse of 3 sin square x plus 4 by 5, it is 4 by 5 x square, 3 sin x square cos square, 9 plus 16, 16 plus 5 25 plus 25, तो इसका आंसर आ सकता है sin x square plus 4 cos square x square, cos x sin x square, इसका आंसर आएगा 2x, इसका आंसर आएगा √3 माइनस, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। और ये दो प्रॉब्लम से मैं आपके लिए रख रहा हूँ, और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके भेजने का है। You can use your conventional methods to solve the board problems, or you can use their simple tricks। अभी ट्रिक्स क्या होगी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले नोट डाउन करके ले लो आंसर। तो फ्रेंड्स देखो, अभी यहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने के आपने मेथड तो अंडरस्टैंड करके लिया है, लेकिन अभी अगर शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करने का, तो यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स ऑब्वियसली साइन आना चाहिए, और मैं जब यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ 2 अपॉन रूट 13 प्लस 3 अपॉन साइन एक्स, मतलब ये प्लस है, तो प्लस जब रहेगा तो ऑब्वियसली एंगल क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर 2 अपॉन रूट 13 3 अपॉन रूट 13 ये एंगल रहेगा, अगर मैं ये प्लस कर रहा हूँ मतलब दिस एंगल प्लस एक्स, तो समथिंग एंगल प्लस एक्स ऐसा आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ले लो, दैट विल बी योर आंसर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स ये एंगल रहेगा 5 अपॉन रूट 41 4 अपॉन रूट 41, x प्लस दैट एंगल, x का डिफरेंशिएशन मुझे लेने का है 1, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 आ रहा है, सो आंसर विल बी 1। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा रूट x प्लस, यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पे आपको 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब ये 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 ये एंगल आएगा रूट x एंगल प्लस रूट x,
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लेने का 1/2 रूट एक्स। साइन इनवर्स यहाँ पे कॉस एक्स माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है मतलब यहाँ पे आपको लेने का माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन कौन सी आएगी, ये आएगी। और तो ये एंगल माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एंगल माइनस एक्स, फार्मूला देखो यहाँ पे एंगल माइनस एक्स जब आएगा तो होगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा -1। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन प्लस नहीं, क्योंकि एंगल तो एक्स हो रहा है और यहाँ पे साइन एक्स जो पहला एंगल है तो ए एंगल रहेगा, सो ए माइनस बी है यहाँ पे, तो ए मतलब एंगल माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -1। कॉस इनवर्स ऑफ 3 sin x स्क्वायर, प्लस है तो आपको माइनस लेने का है, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंगल लूंगा, यहाँ पे cos x स्क्वायर में एंगल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि sin x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे sin a एंगल में यहाँ पे ले सकता हूँ, तो sin x स्क्वायर माइनस दैट एंगल, तो x मतलब x स्क्वायर माइनस एंगल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। माइनस है तो ऑब्वियसली आपको प्लस करने का है, तो ये एंगल प्लस x का डिफरेंशिएशन आएगा 1। तो सिमिलरली ये सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिक्स, और इसका आंसर मुझे डेफिनेटली ऑल शुड कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, और जिसका आंसर आएगा तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं उसका नाम अनाउंस करने वाला हूँ थ्रू ऑन दिस वीडियो। तो जितना आप ट्राई कर सकते हो इस दो प्रॉब्लम 7 और 8 यूजिंग द ट्रिक्स, एंड यू कैन यूज दिस मेथड एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, सो नोट डाउन दिस। सिंपल है, आपको प्लस है मतलब यहाँ पे प्लस प्लस करने का है, साइन इनवर्स, और माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस करने का, यहाँ पे माइनस आप देख सकते हो, लेकिन माइनस क्या होगा अभी आपका यहाँ पे ये एंगल, क्योंकि यहाँ पे ए साइन फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे, तो एंगल माइनस दिस एंगल एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो आप एक्स स्क्वायर साइन ए एंगल पहला है, फर्स्ट है, तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस, और ये ले सकते हैं आप कॉस ए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस दैट एंगल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है, ऑब्वियसली x प्लस दैट एंगल, तो ये सिंपल आएगा 1। तो सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, और आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करने का है, और जिसका सॉल्यूशन करेक्ट होगा डेफिनेटली आई विल अनाउंस द जो विनर होगा उसका इस क्वेश्चन के आंसर का, मैं उनके नाम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो सेशन में अनाउंस करने वाला हूँ। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के ऊपर आपकी कमांड रहेगी, तो आपको डेफिनेटली दैट विल बी कम इन द स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एज वेल एज फॉर द JEE एंड CET एग्जाम। तो आप देख सकते हो सिंपल क्वेश्चन है, पहले मेथड सॉल्व करो और फिर ये जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये आपको वीडियो लाइक्स हुआ है तो आप हिट द लाइक बटन, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन अबाउट द अपलोडिंग ऑफ न्यू वीडियोस। और ये वीडियो अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।